हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी में जो जीके और जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आधारित मॉडल पेपर 3 इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चंस हैं। आप इस वीडियो को एज अ टेस्ट भी दे सकते हैं, ये चेक करने के लिए कि आप लोग कितने सही कर पा रहे हैं। तो अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? तो श्वेत विद्रोह लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान हुआ था। श्वेत विद्रोह किसके दौरान हुआ था कार्यकाल के? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो उन्होंने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन पार्टी का गठन किया था। ठीक है। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथी पार्टियों ने पार्टी छोड़कर इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन पार्टी का गठन किया था। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था? तो रामोसी आंदोलन पश्चिमी तट पर हुआ था। कहाँ हुआ था? पश्चिमी तट पे। रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रॉलेट एक्ट पर विचार करने के लिए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे हसन इमाम। कौन थे? हसन इमाम। तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर कब हुआ था? तो तैमूर लंग का आक्रमण भारत पे 1398 ईस्वी में हुआ था। भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है? तो भारत में हीरा धारण करने वाला रॉक सिस्टम है विंध्यन। विंध्यन जो है यह हीरा धारण करने वाला क्षेत्र है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था कहाँ पे? तो यह पाटलिपुत्र में किया गया था इसका आयोजन। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा शुरू की थी सातवाहन वंश ने। सातवाहन ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की थी। कोशिका विभाजन की किस अवस्था में क्रोमोजोम अस्पष्ट दिखाई देते हैं? तो क्रोमोजोम क्लियर दिखाई देते हैं मध्यावस्था में। किसमें? मध्यावस्था में। पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में है? तो पेंटागोनिया मरुस्थल जो है यह दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? तो फॉकलैंड की जलधारा जो है यह ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड की जलधारा कैसी है? ठंडी जलधारा है। डीएनए की श्रृंखला बदी होती है। तो डीएनए की श्रृंखला बदी होती है हाइड्रोजन बंध से। किससे? हाइड्रोजन बंध से। कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? तो पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होता है बोरॉन। थॉम्ब्रिन का काम क्या है? तो थॉम्ब्रिन का काम है रक्त जमने में। रक्त जमने से इसका काम है थॉम्ब्रिन का। प्रित्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो प्रित्जकर पुरस्कार दिया जाता है वास्तुकला के क्षेत्र में। ठीक है। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है? तो भारत की सुदूर दक्षिणी पहाड़ी है कार्डेमम की पहाड़ी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है? यह कहा गया है 44वें संविधान संशोधन में। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी शिवरामन समिति की अनुशंसा पे। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? तो श्वेत विद्रोह हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन पार्टी का। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को निरस्त किसने किया था? तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था लॉर्ड रिपन ने। रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था? तो भारत के पश्चिमी तट पर हुआ था।
रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो हसन इमाम थे। तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर कब हुआ था? तो 1398 में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की मृत मूर्तियां मिली थी? तो घोड़े की मृत मूर्तियां मिली थी यह रंगपुर से। वैदिक काल में सोम देवता को किससे संबंधित माना जाता है? तो सोम देवता को वनस्पति के देवता से संबंधित माना जाता है। जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर थे संभवनाथ। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो खालसा भूमि विकसित हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के काल में। तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है? तो तबकात ए नासिरी के लेखक है मिन्हास उस सिराज। हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किया जाता है रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए। एक डायनेमो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है वास्तव में क्या कार्य करता है? तो डायनेमो का काम क्या होता है? तो इसका काम है ऊर्जा को कन्वर्ट करना। यदि 100 वाट के बल्ब 10 घंटे जलाए जाएं तो प्रत्येक दिन कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी? तो ये होगी 1 यूनिट। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण करने के लिए किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग का यूज किया जाता है फॉसिल्स की आयु ज्ञात करने के लिए। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्नलिखित में से किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है? तो क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर पहला स्थान विश्व में किसका है? चीन का। किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? तो मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो हरित क्रांति के संबंध में भारत में हरित क्रांति का पिता एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, यह सही है। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 66 से 81 चला था, यह भी सही है। इसका प्रथम चरण हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था, यह भी सही है। हरित क्रांति से चावल, दाल, गन्ना की उत्पादन में कई वृद्धि हुई थी, यह गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सुमेलित नहीं है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड सही है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। तिलैया परियोजना बिहार, ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। तिलैया कहाँ का है? झारखंड का। तुलबुल जम्मू कश्मीर, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो गोदावरी की सहायक नदी इनमें से कौन नहीं है? मंजीरा है, इंद्रावती है और पेनगंगा है। कोयना जो है यह गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो यह है 6100 किलोमीटर। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो ये उड़द। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द उगाई जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है? तो सर्वाहारी जो है यह सबसे उच्च पोषण स्तर प्राप्त करता है। धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है? धारणीय कृषि से तात्पर्य है इस प्रकार की कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे। डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो डिस्टिल्ड वाटर जो है यह विद्युत का कुचालक होता है। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है केवल एसी के लिए, केवल अल्टरनेट करंट के लिए। चीनी यात्री संयुगन जो है भारत आया था, यह कब आया था? यह 518 ईस्वी में आया था। तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया था? तो तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किया गया था बलबन के द्वारा। निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? यह प्राप्त होती है विंध्यन पर्वत से। भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में सबसे कम है? तो सबसे कम है जैन की वृद्धि। लास्ट क्वेश्चन है, जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? तो लैमार्क ने। टोटल 50 क्वेश्चंस हम लोग देख चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।